Friends, today we will find the angle of deviation through prism. तो इसका आज हमें निकालना है बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन। और इसके लिए आज जो आपका प्रैक्टिकल है क्लास 12 के बच्चों का, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा यहाँ देखो। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक व्हाइट पेपर, सबसे पहले एक प्रिज्म चाहिए होगा, एक इस तरह का आपको बोर्ड चाहिए होगा जिसके ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट बहुत इजीली हो जाए। हम पहले क्या करेंगे, इस पेपर को बेटा इस बोर्ड के ऊपर लगाएंगे और लगाएंगे, ताकि इस तरह से लगाएंगे ताकि पेपर बार बार मूव ना करे। उसके लिए हम इस तरह की पिन्स लेंगे और इस पेपर के ऊपर उन पिन्स को अटैच करेंगे। तो आप ऐसे 2 पिन लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो, सो दैट आपका पेपर बिल्कुल स्टेबल रहे। अब हमें इस पेपर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम यहाँ यूज करेंगे बच्चों, दैट इज अवर पेन, पेंसिल एंड प्रोटेक्टर एंड अ प्रिज्म। तो बेसिकली आज हमें इन 3-4 चीजों की जरूरत पड़ेगी और हम इस प्रिज्म का आज निकालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की, ये कितना लाइट को डेविएट करता है। तो बच्चा लोग क्लास 12 के प्रिज्म एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली पिन्स वगैरह तो हम बाद में लगाएंगे, बट आई वांट टू शो यू द एक्चुअली डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू दिस प्रिज्म बाय द हेल्प ऑफ द लेजर, दैट यू कैन क्लियरली सी कि जब हमने यहाँ से लाइट गिराई, एज यू कैन सी एक आपको बीम दिख रही होगी प्रिज्म के अंदर से रेड कलर की जाती हुई। बच्चों ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये सीधी गिर रही है, आप देख पा रहे हो बच्चों, आप देख पा रहे हो ये सीधी फॉल हो रही है यहाँ पर। तो एक्चुअली जो डायरेक्शन है इस लाइट की वो यहाँ पर है, जो एक्चुअल डायरेक्शन है इस लाइट की वो यहाँ पर है। बट जब हमने इसको थ्रू द प्रिज्म गिराया तो आप देख रहे हो ये मुड़ने के बाद उस बोर्ड पे गिर रही है, एट अ ग्रीन स्पॉट बना रही है ऑन दिस बॉक्स। तो हमें एक्चुअली स्लाइड के पाथ को ही ड्रॉ करना है और ये ड्रॉ करने के बाद मेजर करना है कितने एंगल से ये लाइट यहाँ पर डेविएट कर रही है, राइट। तो जब हम इस लाइट को यहाँ गिराते हैं तो ये लाइट इस प्रिज्म में से डेविएट करती है। तो लेट्स मार्क ऑल द एंगल्स एंड मेजर एंड डू ऑल द नेसेसरी मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे बच्चों और यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ। तो बच्चा पार्टी पहले हम लोग यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, एज यू कैन सी। और बेटा पेंसिल अच्छी होनी चाहिए आपकी, इस तरह से शार्प पेंसिल यूज किया करो। और ये लगाने के बाद अब हम प्रिज्म को यहाँ रखेंगे, इस तरह से इस लाइन के साथ, और यहाँ पर एक क्या ड्रॉ करेंगे, इस प्रिज्म की एक शेप ड्रॉ करेंगे, राइट। प्रिज्म को अब हम ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि प्रिज्म अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। और उसके बाद हम प्रिज्म के साथ साथ एक उसकी आउटलाइनिंग ड्रॉ करेंगे लाइक दिस बच्चों, ताकि आपको लगे कि हमने प्रिज्म एक्चुअली यहीं रखा था और प्रिज्म को हिलाना नहीं है यहाँ से। अब हमें तो हमने यहाँ पर अपने लिए एक वर्चुअल प्रिज्म बना दिया, ठीक है। प्रिज्म को वहीं रहने दो। प्रिज्म को जब वहां रहने दिया हमने, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रिज्म को दोबारा रखना हो तो हम इसी के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अभी मैंने प्रिज्म यहाँ रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बेटा इस यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस, जो होगी परपेंडिकुलर टू दिस साइड, राइट। तो इस लाइन को अब हम यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे और हाँ, इस लाइन को अब हम ऐसे यहाँ ड्रॉ करेंगे। आपको पता होगा बच्चों नॉर्मल लाइन हमेशा डॉटेड बनाई जाती है। और इसके बाद अब यहाँ से एक लाइन गिराएंगे, वो लाइन होगी इंसिडेंट रे की। आपको याद होगा इस इंसिडेंट रे की जगह हमने बच्चा पार्टी यहाँ पर एक ऐसे प्रिज्म से लाइट गिरानी है, ऐसे करके लाइट गिरानी है। तो लाइट कितने एंगल पे गिरानी है उसको मेजर करने के लिए अब मैंने यहाँ पर डी रखा दोबारा से, और डी से या प्रोटेक्टर से मैंने क्या किया, इस चीज़ को 0 पे सेट किया इस तरह से, ठीक है। 0 पे सेट किया, एक सेकेंड। तो 0 पे सेट करने के बाद अब हमें देखना है कि कितने एंगल पे लाइट, हाँ कितने एंगल पे अब हमें लाइट गिरानी है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा बच्चों ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है। तो हम 35 से स्टार्ट कर लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। 35 डिग्री जो एंगल आ रहा है, 35 डिग्री जो एंगल आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, देखो 30, और उसके आगे देखो यहाँ पर आ रहा है 35 डिग्री। तो मैंने वहाँ पर एक पॉइंट बना लिया, बस इतना ही काम था इसका। अब उस पॉइंट से मुझे इस लाइन को ऐसे जोड़ना है, तो उसके लिए मैंने ये स्केल दोबारा से यहाँ पर यूज़ किया इस तरह से बच्चों, हाँ। और इसको मैंने ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा। तो दैट्स इट। अब ये बच्चा हमारी इंसिडेंट रे आ रही है। आपको याद होगा ये इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही होगी, इफ यू कैन सी बच्चों, आपको दिख रही है लाइट,
तो मैं आपको एक्चुअल लाइट दिखा रहा हूँ बेटा, एक्चुअल लाइट दिखा रहा हूँ। लाइट इस तरह से आएगी और किसके ऊपर आएगी ये, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये आएगी इस प्रिज्म के ऊपर बच्चा पार्टी। तो ढंग से करना है प्रैक्टिकल आपको स्कूल के अंदर, पूरे नंबर आने चाहिए प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो यहाँ से लाइट आएगी, लाइट जब यहाँ से आएगी तो इस तरह से हम इस लाइट को इतने ही एंगल पे फॉल कराएंगे। तो आप देख पा रहे हो लाइट इधर जा रही है बच्चा, इंस्टेड की वो सीधी जाए वो इधर जा रही है। तो जहां से आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही है, यहां पर अब हमें पिंस को लगाना है, पिंस को लगाना है। पिंस को लगाने के लिए अब हम इस लाइट को देखेंगे थ्रू दिस साइड, ठीक है। तो उसको देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कुछ पिंस लेंगे, ताकि क्योंकि हम लेजर लाइट अनफॉर्चुनेटली स्कूल में यूज नहीं कर सकते, तो वहां पर हमें पिन मेथड यूज करना पड़ता है। इस तरह की पिंस होती हैं, कलर वाली पिंस होती हैं, इनको अब हम यूज करेंगे। और इस लाइट में कहीं पर भी थोड़े गैप पे 2 पिंस को हम लोग बच्चा इंस्टॉल कर देंगे इस तरह से, या अंदर होल्ड कर देंगे कार्डबोर्ड के अंदर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब आपने देखा इंसिडेंट रे जहां से आ रही थी, हमने उस रे के ऊपर 2 पिंस इमर्स कर दिए। आप देख पा रहे हो उन पिंस को। अब इंसिडेंट रे को आपको देखना है बच्चों थ्रू द डिस्पर्सिव साइड ऑफ द प्रिज्म। तो आपको इस साइड से उन रेस को देखना है। तो उन रेस को देखने के लिए, उन पिंस को देखने के लिए आपको मैं थोड़ा बहुत क्लियरली एक वीडियो बना के दिखा रहा हूं। मैंने यहां पर भी 2 पिंस लगा रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ऑल द पिंस इंक्लूडिंग द इमेज ऑफ द प्रीवियस 2 पिंस आर इन द सेम लाइन। अगर मैं थोड़ा सा अपना कैमरा हिलाऊंगा तो आपको दिखेगा 2 पिंस तो ये वाले हैं विच आर इन द इंसिडेंट, विच आर इन द डिफ्लेक्टेड, विच आर इन द डिफ्लेक्टेड रे, और 2 पिंस वो थे विच वर इन एट द इंसिडेंट रे लोकेशन। अब उन दोनों की इमेजेस को हम देख रहे हैं प्रिज्म की इस साइड से, तो हमें दिख रही है, बट हमने उन सबको ओवरलैप कर दिया है बच्चा पार्टी, ओवरलैप कर दिया है थ्रू बाय द हेल्प ऑफ दीज 2 प्रिज्म, दीज 2 पिंस। और पिंस को अब मैं थोड़ा सा ऐसा रखता हूं कि जिससे कि इन सब की लोकेशन एक लाइन में रहे। तो एक लाइन में रखने के लिए अब आपको इस तरह से इन पिंस को दिखाना है, इन पिंस को इस तरह से आपको ऐसे। अब आप देख पा रहे हो ऑल द पिंस आर इन द सेम लोकेशन। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको इसका एक और वर्जन दिखाता हूं। आई हैव दिस लाइट। अगर मैं लाइट को उन 2 पिंस की डायरेक्शन से ऐसे गिराऊंगा तो आप बिल्कुल बेटा क्लियरली देख पा रहे हो कि जो इधर से लाइट आ रही है वो उन 2 पिन से होती हुई ही आ रही है। तो दैट इज द इंसिडेंट रे, और वो इसके अंदर से रिफ्रैक्टेड रे होती हुई इन 2 पिंस के थ्रू ही आ रही है, राइट। ये आप देख रहे होंगे ग्रीन शेड। तो ये ग्रीन शेड एक्चुअली बेटा डेविएटेड लाइट की डायरेक्शन है, जो इस प्रिज्म ने डेविएट की है, और जो एक्चुअल रे की डायरेक्शन है वो इधर आ रही थी, बट थ्रू द प्रिज्म द लाइट इज एक्चुअली डेविएटेड। तो अब आपको इस डेविएटेड लाइट को स्कूल में इस वाइट शीट के ऊपर प्लॉट करना होता है। तो हम सीखेंगे हाउ टू प्लॉट ऑल दीज थिंग्स। उसके लिए अब हम सब कुछ यहाँ से बेटा रिमूव कर देंगे। लाइक पहले प्रिज्म रिमूव करेंगे, फिर दोनों पिन्स को रिमूव करेंगे, और ध्यान से देखेंगे कि जहाँ से हमने पिन रिमूव किया वहाँ पर 2 होल्स बन चुके हैं, राइट। फिर हम ये वाले पिन्स भी यहाँ से रिमूव करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर भी 2 होल्स बन चुके हैं। फिर हम क्या करेंगे, ताकि हम भूलें ना, तो हमने एक सर्कल यहाँ लगा दिया उस होल की डायरेक्शन में, एक सर्कल यहाँ लगा दिया, एंड एज आई नो एक मैंने पिन यहाँ लगाई थी और दूसरी पिन मैंने यहाँ लगाई थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा पार्टी? अब मुझे क्या करना है, तो ये एंगल, ये वाला एंगल आपको याद होगा बच्चा, हमने 35 डिग्री लिया था। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, ये एमर्जेंट रे के 2 पॉइंट्स को अब हमें इसके थ्रू प्लॉट करना है इस तरह से। तो ये हमारी एमर्जेंट रे है, ये इस तरह से आपको याद होगा, जो ग्रीन कलर की लेजर पॉइंटर थी वो ऐसे आ रही थी। तो ये एमर्जेंट रे है, वो इंसिडेंट रे है। तो अगर मैं एमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड करूंगा, इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करूंगा, समथिंग लाइक दिस, इट शुड बी अ डॉटेड लाइन। तो इंसिडेंट रे की एक्चुअल डायरेक्शन ये वाली है। एमर्जेंट रे को जब मैंने पीछे एक्सटेंड किया इस तरह से, तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे ये है बेटा, मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूं, ये वो पॉइंट है जो आपको ध्यान से देखना होता है। इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का ये वाला एंगल, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब हमें ये वाला एंगल मेजर करना है। इसको मेजर करने के लिए बच्चा अब हम यूज करेंगे प्रोजेक्टर।
इसको मेजर करेंगे। आपको एंगल आई थिंक प्रोटेक्टर से मेजर करना आता होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस तरह से 0 डिग्री पे सेट कर लेते हैं। इस एंगल को, इस स्लाइड को 0 डिग्री पे सेट कर दिया। तो आप देख पा रहे हो बच्चा कि हमें देखना है ये एंगल कितना डिग्री है। तो ये हमें दिख रहा है 0 के बाद 10, 20, 30, 40 भी आ रहा है। देखो एंगल ये वाला अगर आप देख रहे हो तो दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली कमिंग आउट एट 40। तो एंगल ऑफ डेविएशन का जो मेरा फर्स्ट आंसर आ रहा है दैट्स 40 डिग्री। तो इसी तरह से अब आपको ये प्रैक्टिकल्स बच्चा बार बार रिपीट करने हैं। तो आप धीरे धीरे इस एंगल को बढ़ाओगे। मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं फटाफट। दोबारा से आपको इसी प्रिज्म को यहां पर प्लेस करना है। इसी तरह से अब हम एक और रीडिंग लेंगे बच्चों। आप देख पा रहे हो वो कैसे लेनी है आपको पहले यहां पर अगेन एक प्रिज्म प्लेस करना था, फिर मैंने उसकी आउटलाइनिंग ड्रॉ कर दी जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब मैंने एक और लाइट यहां पर गिराई है विच इज ग्रेटर देन द प्रीवियस एंगल। प्रीवियस एंगल हमने लिया था बच्चा पार्टी 35 डिग्री का। अब जो एंगल हमने लिया है दैट इज 40 डिग्री का। फिर से मैंने पिंस लगाकर इसकी एमर्जेंट रे को यहां पर फाइंड किया। यहां पर और यहां पर मैंने 2 होल्स बनाए थे तो मैंने उनको लोकेट कर दिया। अब जब मैंने दोबारा इसको पीछे एक्सटेंड किया तो मैंने देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन वाज नॉट इंक्रीजिंग, दैट्स डिक्रीजिंग, क्योंकि अब जो मेरी वैल्यू आ रही है वो 38 आ रही है। फिर मैं दोबारा एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करूंगा फॉर अनदर एंगल 42 डिग्री। तो जैसे जैसे बच्चा आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे आप नोटिस करोगे कि एंगल ऑफ डेविएशन ग्रेजुअली कम हो रहा है, बट एक पॉइंट तक ही कम होगा। वही एंगल होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। वो एंगल आपको निकालना है कि ये कब तक एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी बच्चा वो फिर से बढ़ेगी। तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यूज तब तक फाइंड करनी होती है जब तक एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम ना हो जाए। तो दिस इज द होल प्रैक्टिकल टू डू एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्रिज्म। द apparatus required are a white paper, a board, pins, of course a very important thing that's prism, some pins and a very good quality pencil। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप इसका ग्राफ भी फाइनली प्लॉट कर सकते हो। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो इसका ग्राफ बनेगा बच्चा वो लास्ट में कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को लगातार बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर हम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू को नोट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री लिया था तो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन जो आ रहा था बच्चा वो कितना आ रहा था, 40 डिग्री आ रहा था एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट वैल्यू पे क्या हुआ, जब मेरा एंगल 35 से 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला, तो एंगल ऑफ डेविएशन मेरा 40 पे नहीं है एज यू कैन सी, ये कम हो जाएगा। तो इसके सामने ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये एंगल आप देख रहे हो लगातार कम हो रहा है। तो ऐसे करते करते एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आएगा जब ये इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये वाला एंगल कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आता है ये भी आपको फाइंड करना होता है। तो इसी प्रोसेस को आप लगातार 2, 3, 4, 5 या 6 डायग्राम्स के अंदर अंदर आप इस एंगल को फाइंड कर लेते हो। इसमें आपको एक हैक बताता हूं कि आपको शुरुआत करनी है बच्चा 35 डिग्री से, उससे आपका एंगल अप्रॉक्सीमेटली 48 या 45 के आसपास आ जाएगा जिस पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, अगर ये प्रिज्म आपका ग्लास का है और इक्विलेटरल है तो आई थिंक ये आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। सो दिस इज मास फिजिक्स एजुकेशन, योर प्रभाकर सर।